शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अगस्त 2024 को भाद्रपद शनिवार पंचमी तिथि पड़ रही है। यह शनिवार भादो महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा पंचमी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। ऐसा दिन पूरे साल में एक बार आता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा और चमत्कारी उपाय है तो वो सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय है। तो आप लोग इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए आप लोग को। अगर आप लोग अभी तक इस सरसों के तेल का उपाय नहीं किए हैं तो आप 24 अगस्त को भाद्रपद शनिवार पंचमी तिथि को जरूर करें। ये उपाय गुरु जी ने अभी के ही शिव महापुराण कथा में बताया है और जो कि इसको मैं खुद आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। देखिए, किसी भी उपाय को पहले अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर उपाय करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है। बहुत बार होता है कि बहुत लोग उपाय करते हैं उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि वो अच्छे से नियम के अकॉर्डिंग करते नहीं हैं। उसको अनुसार करेंगे तो ज़रूर फल मिलेगा। इस उपाय को देखा है कि कभी कभी बड़ा पूजा पाठ आप कर रहे हैं लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, और कभी कभी आप इस छोटे छोटे उपाय भी करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप लोग एक बार ज़रूर इस उपाय को कीजिए। घर में चाहे जिस कारण से दुख और समस्या चल रही हो, आपका कारण आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि क्यों हो रहा है। उसका कई कारण हो सकते हैं, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, बहुत सारे दोष हो सकते हैं जिसको आपको शनि दोष हो सकता है, जिसके बारे में आपको नहीं पता हो। तो अगर इस उपाय को आप किसी विशेष दिन करते हैं तो उसका फल बड़ा और चमत्कारी और जल्दी मिलता है। तो आप ये विशेष दिन को ज़रूर इस उपाय को करें। तो दोस्तों, इस उपाय को कौन कर सकता है? सब घर के कोई बड़ी माता या बहन है वो कर सकती हैं। अगर उन नहीं है घर में अवेलेबल तो कोई भी सदस्य कर सकता है इस उपाय को। इस उपाय को सुबह में भी आप कर सकते हैं या शाम में भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे उत्तम समय होता है प्रदोष काल में। इस उपाय को करने के लिए प्रदोष काल सबसे उत्तम समय है। तो आप शाम में प्रदोष काल आप 6 से 7 के बीच में करते हैं तो अच्छा होता है, अच्छा टाइम होता है वो। जो व्यक्ति इस सरसों तेल का उपाय कर लेता है तो शनिदेव की कृपा उस पर बरसती ही है। तो आखिर सरसों तेल का शनिदेव क्यों, आप ये सोचते होंगे कि शनिदेव को आखिर सरसों तेल क्यों पसंद है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्यों पसंद है। देखिए, जब शनिदेव बहुत कष्ट में थे, पीड़ा में थे, तब हनुमान जी ने उनके शरीर पर सरसों का तेल का लगाया था। और उस समय सरसों के तेल लगाने से शनिदेव को अच्छा लगा था, मतलब वो उनका पीड़ा खत्म हो गया था, वो प्रसन्न हो गए थे। इसलिए शनिदेव को सरसों का तेल लगाते हैं ताकि शनिदेव प्रसन्न हो जाए और आपकी मनोकामना को पूरा करें। तो चलिए इस उपाय को कैसे करते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें सरसों का तेल लेना है और बाती के साथ उस ये तेल लेकर दिया को तैयार कर लेना है। और इसी के साथ इसी दिए में 2 फूल वाला लौंग, कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब वो जो लौंग होना चाहिए पूरा साबुत होना चाहिए, वो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस दोनों को रख लेना है। और शनि देव के मंदिर, आपके घर के आसपास में कोई शनि देव का मंदिर हो वहाँ जाइए, ठीक है, वहाँ जाना है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि कोई भी जैसे जो आपका लौंग है वो कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, फूल वाला होना चाहिए। मंदिर पर पहुंचकर दीपक को ऐसे तरीके से, जैसे होता है ना कि बहुत लोग वो दीपक कैसे जलाते हैं इसका भी तरीका नहीं पता होता है, किसी भी तरह से नहीं जलाते हैं। सबसे पहले कैसे जलाना है इस तरीके को जान लीजिए। शनि देव के मंदिर में जाकर आप पहले दीपक नहीं जलाना है। शनि देव के पीड़ा को शांत करने के लिए सबसे पहले, शनिदेव आपको पता है कि न्याय के देवता हैं और ये कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं, और उनका काम ही होता है कि वो जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उनको फल देते हैं। तो आप शनिदेव के मंदिर जाकर सबसे पहले शनिदेव के चरणों को देखिए और उनसे क्षमा याचना कीजिए कि हमसे कोई भी भूल चूक हो गया होगा, जाने अनजान में कोई गलतियाँ हुई होगी, उसके लिए क्षमा मांगिए। सबसे पहले ये करना है कि भगवान से क्षमा मांगना है और उनसे माफ़ी मांगिए। उसके बाद दीपक को जला दीजिए।
ठीक है। और उस दीपक को शनिदेव के सामने जलाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको पता भी होगा और ये जान लीजिए कि कभी भी शनिदेव के आँख में आँख मिला के नहीं देखना, उनकी नज़रों को देखना ही नहीं है। आपको उनके पैर के तरफ देखना है और सीधा उनके सामने खड़ा भी नहीं होना होता है। सीधा नहीं होइए, आप हाथ के बल पे होइए या दूसरे तरीके से होइए, लेकिन आप सीधे उनके सामने आप खड़े नहीं हो सकते हैं। इसका ध्यान रखिए, आप उल्टे हाथ पे खड़े हो जाए। दीपक जलाने के बाद इस एक मंत्र को बोलिए। हो सके तो आप इस मंत्र का जाप जरूर कर लीजिए। मंत्र है ओम सम शनिचराय नमः, ओम सम शनिचराय नमः। इसको 11 बार आप जाप कर सकते हैं। अगर आप ये मंत्र याद नहीं हो तो आप बस शनि भगवान का ध्यान रखिए, उनको मन में ध्यान करके उनको दिल से प्रणाम कीजिए। ये भी कर सकते हैं। अगर आप मंत्र बोलना चाहें तो 11 बार 21 बार आप इस मंत्र को भी बोल सकते हैं। जो शनिवार पंचमी तिथि को इस सरसों के तेल के दीपक का उपाय 2 फूल के लौंग के साथ जला देता है शनि मंदिर में, तो आप विश्वास रखिए शनिदेव इससे प्रसन्न होते ही है। तो ज़रूर करें। फिर देखिए सिर्फ एक शनिवार नहीं, आप 3 से 4 शनिवार को इस उपाय को कीजिए। फिर देखिए कि आप ऐसा ऐसा चमत्कार देखेंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप एक बार इस सरसों के तेल वाला उपाय ज़रूर कीजिए। आप विश्वास कीजिए कि आपको फल मिलना ही है। शनिदेव प्रसन्न होकर आपके सारे कष्ट और समस्याएं हैं, जो घर में दिक्कतें चल रही हैं, चाहे जिस दोष के कारण हुआ हो, जो दिक्कत है, चाहे जो भी कारण हो जो आपको पता नहीं चल रहा है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और आपके घर में शांति और आपके घर में जो भी पैसों की दिक्कत है वो सारा चीज़ आने लगेगा। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।